सो गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद एसके सर के स्पेशल सेशन में। और ये जो सेशन है, ये सेशन आज आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये नए साल से पहले का अंतिम सेशन है। आज मुझे ये सेशन नहीं लेना था। मैं एक्चुअली कुछ दूसरे काम में बिजी था और मैं सोचा कल से मैराथन हम ले ही रहे हैं, तो सब कुछ वहाँ पे फिर से होना ही है। तो बस कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एक तो पिछले साल को बाय-बाय बोलना है। जो भी गलतियाँ हुई या जो भी आपने सीखा, उससे और कैसे बेहतर हम और ज़्यादा सीख सकते हैं। और पुरानी बातें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हमारे जीवन में, पिछले 1 साल में ऐसी चीज़ें होती हैं, जिसे हम याद नहीं रखना चाहते हैं। तो हम उससे आगे बढ़ें। नए साल में ये सोचें कि ये नए साल हमारे लिए कामयाबी का साल होगा। हम निश्चित तौर पे कुछ बढ़िया करेंगे। और आप लोग को सच बता रहा हूँ कि ये नया साल आपको बहुत खुशियाँ देने वाला है। ये जो नया साल है, इस नए साल में आप लोग ढेरों एग्ज़ाम पाने वाले हैं। स्पेशली 4 एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। एक तो आपका यूपी टीजीटी, दूसरा यूपी पीजीटी, तीसरा एलटी ग्रेड, तीसरा और चौथा जीआईसी। ये 4 एग्ज़ाम हैं आपके पास, और ये 4 एग्ज़ाम आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हैं। मेरी ये इच्छा है, मेरी दिल से ये चाहत है, और मैं उसके लिए पूरा 100% 100% प्रयत्न करने के लिए तैयार हूँ कि मैं कैसे आप लोग को इन चारों एग्ज़ाम में सफल कराऊँ। क्योंकि मेरे भी जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। मैं इस बार हर हाल में चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है अ, इस बार ये चारों के चारों एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करो। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अभी जो ये 18 लोग सीरियस कैंडिडेट यहाँ पे हमारे पास हैं, मैं इन 18 की गारंटी ले रहा हूँ जो सीरियस हैं। बाकी तो मुझे यहाँ पे अब बहुत कैंडिडेट ऐसे लगने लगे हैं जो सीरियस कम है। तो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं एकदम आपको बता रहा हूँ कि उनको कोई रोकने वाला है नहीं। हुँ। आप 100% जो है अपनी सफलता की नींव पे जाने वाले हैं। और मैं जो आपके लिए प्लानिंग बना रहा हूँ या जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, ये सोच के कर रहा हूँ कि आपको इस बार कहीं से जो है कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। इसलिए मैं बहुत काम कर रहा हूँ आप सबके लिए। ठीक है, कॉलेज की भी बहुत ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम समय निकाल रहे हैं। अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमने साइड में कर रखा है। जहाँ से मैं समय बचा रहा हूँ, मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो मैंने बिल्कुल साइड में कर रखा है, सिर्फ़ इसलिए कि मुझे लग रहा है कि वो समय मुझे आपको देना है। मतलब मैंने आप सभी को अपनी फैमिली मान ली है, अपना एक पार्ट मान लिया है, और मुझे लगता है कि आपकी सफलता जो है, वो मेरी सफलता जैसी है। तो आप लोग इस बात को बहुत बड़ा समझिए, और अपनी तरफ से मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। पूरी तरह से मैं हर तरह से ऐसा कुछ आपको जो लगता हो कि ये सेक्शन आपको सर दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, हम हर समय आपके साथ खड़े हैं, हर एक चीज़ आपको बताने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम आपकी तरफ से उतना ही डिमांड कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बस आप पढ़ाई करिए, बाकी आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए। अब मैं आप लोग को फाइनली जो है आगे का रोड मैप बता दे रहा हूँ, जिसके जिसके जिसको हम फॉलो करने वाले हैं आगे के कुछ दिनों में। अभी हमने कोई रोड मैप नहीं बनाया, हम आपके साथ ही रोड मैप बना रहे हैं। देखिए हमारा जो रोड मैप है, ये रोड मैप जैसे रोड टू हैप्पीनेस होता है, तो वैसे आपका रोड मैप है। ये रोड मैप टू एलटी ग्रेड प्री है। ठीक है, प्री क्वालिफिकेशन, ये हमारा रोड मैप है वहाँ के लिए। हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, कल हमारा जो पहला सेशन होगा। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो रोड मैप हम बना रहे हैं, इस रोड मैप में आपके हिसाब से कुछ नहीं, आप टाइमिंग वगैरह का हमसे कोई बात नहीं करेंगे कि सर आप कब करा रहे हैं। आपको बस ये सोचना है कि आप चाहे जहाँ हो, आप चाहे स्कूल में हो, चाहे कहीं और हो, आपको अपने साथ एक ब्लूटूथ रखना है। कहते हैं ना, जब हमें युद्ध में जाना है तो हथियार रखना पड़ेगा। अब आपकी बहानेबाज़ी नहीं चलेगी। एक ब्लूटूथ आप अपने साथ हमेशा रखें, चाहे आप क्लास में पढ़ा रहे हों, चाहे आप एग्ज़ाम ड्यूटी में हों, या कहीं बाहर हों, कहीं रास्ते में हों, ट्रेन में हों, बस में हों, ऑटो में हों, या अपने घर वालों से बात कर रहे हों। चाहे आप जहाँ हैं, आपके पास एक ब्लूटूथ आपके कान में लगा होना चाहिए, इस बात की परवाह किए बिना कि सामने वाला क्या सोच रहा है।
इस समय आप दुनिया के बारे में सोचना छोड़ दीजिए अगले 9 दिन, अगले 9 दिन नहीं, अगले 8 दिन सिर्फ। मैं आपको 8 दिन पूरी तरह से अपने जीवन के देने वाला हूँ। आपको 8 दिन आपको अपना जो है पूरी तरह से मुझे देना पड़ेगा। अब इसमें आप अगर लापरवाही कर गए तो मैं समझ लो कि मैं फिर मेरी तरफ से अच्छा नहीं होगा आपके लिए। हालाँकि मैं हमेशा अच्छा ही सोचता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप बार-बार लापरवाही कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नहीं सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो फिर आप में से अगर ऐसा कोई भी कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है, अगर उस सेशन में नहीं है, वो बाद में हमको फ़ोन कर रहा है, पूछ रहा है, तो फिर मैं उसको कोई हेल्प नहीं करने वाला हूँ। ये नहीं कि आप क्लास ना अटेंड करें और फिर बाद में कहें सर हम ये नहीं कर पाए, वो बहानेबाज़ी बिल्कुल आपकी नहीं चलेगी। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि आप क्लास में जुड़ें, आप ले पाएँ, ना ले पाएँ, कम समझ पाएँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको रहना है, ठीक है? तो आप सेशन कैसे अटेंड करेंगे, उसका तरीका सिर्फ़ यही है कि आप कहीं बिज़ी हैं तो आप कहें सर हम खाना बना रहे हैं या घर में गेस्ट आ गए, ये आ गए, वो आ गए, ये सब बहानेबाज़ी आप बिल्कुल साइड कर दीजिए। मैं इसको बहानेबाज़ी कह रहा हूँ, आपको हो सकता है खराब लगे, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि जब एग्ज़ामिनेशन आपका 10-12 दिन बचा है, तो अगर इस टाइम पे आप ये सारी बातें करेंगे, तो इसको बहानेबाज़ी ही कही जाएगी। इस समय कोई भी व्यक्ति आ रहा है, अगर वो बेशर्म है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि आपका एग्ज़ाम है, तो आप किस बात का जो है शर्म दिखा रहे हैं? आप किस बात का जो है अपने अंदर वो कर रहे हैं? तो आप एकदम अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर किसी को आपका एग्ज़ाम नहीं समझ में आ रहा है, तो आपकी उसकी परवाह नहीं करनी है और आप हमेशा ब्लूटूथ लगाएँ। अगर मेरी क्लास चल रही है, आप हो सकता है कि सामने से वीडियो ना देख पाएँ, तो ब्लूटूथ में कम से कम आपको सुनाई पड़ता रहे कि सर क्या-क्या बता रहे हैं, क्या चीज़ें करा रहे हैं। ये अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि हम जब भी आपकी क्लास लेंगे, मुझे पता नहीं कि मैं यूट्यूब पे लूँगा, चाहे जहाँ लूँ, लेकिन आपको उसका लिंक मिलेगा, क्लास आपको मिलेगी ग्रुप में और आप वहाँ से कनेक्ट होके हमसे जुड़ेंगे। और उसके बाद हम आपको उसमें बहुत सी चीज़ें बताएँगे, लिखाएँगे। हमें जैसे मन करेगा वैसे हम आपको बताएँगे। आपको बस ये सोचना है कि सर जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो सब हमारे एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम नोट कर सकते हैं तो नोट करें, हम सुन सकते हैं तो सुनें, देख सकते हैं तो देखें, लेकिन आपको वहाँ पे उसको समझने की कोशिश करनी है। तो ये रहेगा। तो इसीलिए ब्लूटूथ पहले मुझे ये बताएँ कि सभी के पास ब्लूटूथ है? मैं ब्लूटूथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये तय बात है कि आप बहुत बार डिस्टर्ब होंगे। जब कान में आपके हेडफ़ोन या ब्लूटूथ नहीं लगा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप डिस्टर्ब होंगे। किसी ने कहा अरे अभी हमको जाओ रोटी बना के ले आओ, चाहे कॉफ़ी बना के ले आओ, तो आपका 10-15 मिनट चला गया, बेकार हो गया। फिर उसके बाद का सेशन आपको नहीं समझ में आएगा। तो आपको करना क्या है कि ब्लूटूथ लगा रहेगा तो आप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं घर का कुछ भी या बाहर ही जाना पड़ गया तो कम से कम आप कनेक्शन में हैं। अब 3 घंटे का सेशन चल रहा है, आपने बीच में 20 मिनट सेशन से आप गायब हो गए। तो आपको उसमें फिर कनेक्शन बनाने में बड़ी दिक्कत होगी और अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब आपके पास इस बात के लिए टाइम ही नहीं है कि आप जो है अलग से समय आपके पास हो कि अब बाद में जो है आप उसे सुन लेंगे, बाद में कर लेंगे। अब तो वो टाइम निकल गया। अब बाद वाला कुछ नहीं, अब अगर आप सेशन उस समय नहीं कर पाए तो फिर बाद में फिर आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा उसको रिवाइज़ कर पाना, क्योंकि 3-3 घंटे के सेशन को आप बाद में कैसे कर पाएँगे? तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप सेशन जिस समय हो, उस समय आप एकदम हाज़िर हों, चाहे जैसे। थोड़ा बहुत बीच में कहीं छूटेगा तो वो जैसे लेक्चर कंप्लीट हो, आप उसमें से जो पॉइंट्स हैं उसको नोट कर लें। अब मैं आपको एक बात और बता दूँ कि देखो, नोट्स हमने आपको प्रोवाइड की है। नोट्स एक बेसिक आधार होता है कि हाँ, हम इसमें से मैक्सिमम चीज़ें इसके द्वारा कवर करें। लेकिन आप जा समझ लीजिए कि चाहे जितनी भी कोशिश कर ली जाए, नोट्स कभी भी टेक्स्ट बुक नहीं हो सकता। यानी कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर रहेंगी जो टेक्स्ट बुक में नोट से बेहतर रहेंगी और हम जब आपको पढ़ाएँगे, तो हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगेगा कि नहीं हम नोट्स में उसको नहीं दे पाए हैं, तो दैट आई विल रिसाइट, दैट आई विल डिक्टेट, तो उसको मैं डिक्टेट करूँगा, उसे बोलूँगा जिसे आपको नोट करना रहेगा, ठीक है? जैसे कल आप या परसों में जब हम आपको रोड टू हैप्पीनेस पढ़ा रहे थे, तो हम आपको कुछ लाइन्स बोल रहे थे। तो इसी तरह से हम आपको जब भी कुछ पढ़ाएँगे, हमें लगेगा कि ये लाइन इम्पोर्टेंट है या अलग से है, तो हम इस नोट्स के अलावा भी आपके लिए सप्लीमेंट का काम करेंगे। इसीलिए आप एक काम करेंगे, अपने पास एक स्पेशल अगर आपने नोट्स ले रखा है, अगर आपके पास ये हार्ड कॉपी है,
तब तो आप इस नोट्स को लेके बैठ जाएंगे मेरी क्लास के समय। और हम जब भी कुछ बता रहे हैं तो नोट्स जो है ये पहला बेस होगा जिसको हम बेस करके बताएंगे। इसके अलावा जो है आपको कोई भी चीज़ हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं तो आप अपने नोट्स में ही वहीं पे 0.5 वाली मैंने आप सभी से कहा था कि आपके पास पेन होनी चाहिए 0.5 पॉइंट की। ये आपके पास जो है ये इसका कोई सेलो ग्रिपर का पेन है, अगर पेन नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए। ये कुछ जरूरी चीज हैं, हथियार हैं। अब पता चले मैं बता रहा हूँ पेंसिल नहीं है, पेन नहीं है, तो फिर आप बर्बाद हो रहे हैं। बहुत सी चीजें मैं जो बहुत आपको सीरियसली बता रहा हूँ उसे सीरियसली ही नोट करें कि ये आपके पास होने चाहिए ड्यूरिंग द लेक्चर। ठीक है, तो बताइए ये सभी के पास है पेंसिल, शार्पनर। आप बेहतर कोशिश आपके पास ये करो आप कि कम से कम आप 2-3 पेंसिल शार्प करके वहीं रखो अपने पास। जब अगर आप घर पे बैठ के क्लास ले रहे हैं तो कम से कम 2-3 पेंसिल जो है शार्प करके पहले से रखें। जब भी खाली समय हो 2-3 पेंसिल शार्प करके आप रख लें। अगर कॉलेज में हैं कहीं और हैं तो अपने बैग में रखें। ये हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। अगर पेन नहीं है तो, और पेन है तो पेन भी यूज कर लें। पेंसिल वैसे ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आप बहुत सी चीज़ें जो है मिटाल सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो पेंसिल है तो और अच्छी बात है, और पेन है तो जैसे कर पाए करें, इट्स ऑन यू। तो ये ध्यान रखना है। तो ये आपके पास पेंसिल या पेन होना चाहिए एट वंस नोट करने के लिए। आपके पास हाइलाइटर होने चाहिए ताकि आपको कोई बात बताई गई नोट्स में, हमने कोई महत्वपूर्ण चीज़ है, कोई लाइन है आपको हाईलाइट करवाई, तो आप उसे तुरंत हाईलाइट कर लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना है। तो ये सारे आपके औजार हैं जो आपके पास होने चाहिए। अब इसके बाद और क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, अलग अलग सेक्शन के लिए आपके पास नोटबुक होने चाहिए। समझिए आप, नोटबुक नोटबुक कैसे होंगे, जैसे सपोज करिए कि आप जो है एक नोटबुक आप ऐसे बना लीजिए, नावल सेक्शन के लिए अलग नोटबुक। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप एक में लिखेंगे फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब अगर मैं नावल बता रहा हूँ तो नावल ही बताऊंगा, तो नावल सेक्शन से रिलेटेड नावल का नोटबुक एक कॉपी रख लीजिए, चाहे छोटी सी हो पतली सी हो बना लीजिए। ठीक है, या एक मोटी सी बना लीजिए, उसमें अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, इट्स ऑन यू। लेकिन अलग अलग सेक्शन मुझे चाहिए, नावल के लिए अलग चाहिए, शॉर्ट स्टोरी के लिए अलग सेक्शन चाहिए। और आपके जो है पोइट्री के लिए अलग सेक्शन चाहिए, ड्रामा के लिए अलग सेक्शन चाहिए, और क्या बचा आपका ड्रामा के अलावा, आपका प्रोज, नॉन फिक्शन। जो नॉन फिक्शन है उसके लिए अलग सेक्शन। तो ये 5 आप पतली पतली कॉपियां बना लें, चाहे जैसे बना ले, ये आपके पास होनी चाहिए, सप्लीमेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स है तो मैं फिर वही बात बता रहा हूँ कि अगर नोट्स है तो आप चाहें तो इसको ना भी बनाएं। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास पेजेज होने चाहिए। देखो मैं ये बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, आप A4 साइज के पेजेज रख लें। या कैसे भी पेजेज रख लें। जैसे सपोज करिए कि मैं कोई चैप्टर नावल का बता रहा हूँ, तो अब आप क्या करेंगे, वो पेज वहाँ पे आप अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैंने उस चैप्टर से रिलेटेड बताई तो उसी चैप्टर को आपने खोला है और वहीं पे आपने उस पेज पे लिख के उस चैप्टर वहीं पे रख दिया। फिर आपने उसको गम की सहायता से या किसी चीज़ की सहायता से आपने फिर वहीं पे उसको स्टेपल कर लिया या चिपका लिया, जैसे आपको करना है कर लीजिए। तो ये आप 2 तरीका है, या तो आप नोट्स में ही लिख लें और पेज की सहायता से, अगर ज़्यादा मैं बता रहा हूँ तो आप पेज वहाँ पे एक्स्ट्रा यूज करके वहीं पे उसको चिपका लें। इससे क्या हो जाएगा, सारी चीज़ वहीं की वहीं है। ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है अगर आप कर पाएँ तो। और अपने A4 साइज़ के जो पेज है उसको छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर लें। जैसे एक पेज को छोटे-छोटे 4-4 पार्ट में डिवाइड कर लें। और जैसे हम जहाँ पे जिस चैप्टर से रिलेटेड जो बात बताएँ, एक्स्ट्रा बताएँ, उसको छोटे-छोटे लेटर में लिख के वहीं पे चिपका लें, वहीं पे रख लें। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? इज़ इट क्लियर? तो या तो नोट्स है तो आप उसमें ये कर लें, या तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो उस कंडीशन में आपके पास 4 कॉपियाँ या 5 कॉपियाँ बनेंगी। और एक लास्ट में एक और कॉपी बनेगा जिसका नाम होगा लिटरेरी टर्म्स। ठीक है, लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट। ठीक है, तो टोटल 6 कॉपियाँ आपकी रहेंगी। ये आप सभी ध्यान कर लें और इस तरह से आपको काम करना है। ठीक है, इसके बाद अब देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप जैसे लेटर राइटिंग पढ़ाऊँ, कुछ और पढ़ा रहा हूँ, तो अपने हिसाब से आप उसको जहाँ सेट करना चाहें कर लेंगे। तो इतनी बात सबको क्लियर है? कर आप लोग इतने औजार के साथ रेडी रहेंगे? आर यू रेडी एवरीवन? ठीक है,
ये ज़्यादा बेहतर है। A4 मैं इसलिए कहता हूँ, लेकिन बात ये है कि आप पता चले लिख दिए और गायब हो गया आपका पेज, तो भी मज़ा नहीं आएगा, वो पेज गायब नहीं होना चाहिए। आपने लिखा तो उसको तुरंत अपने पास एक जो फ़ोटो चिपकाने वाली गोंद नहीं आती है, उसको यूज़ करो आप, उसमें बहुत थोड़ा-सा हल्का-सा साइड में लगाओ, उसको वहीं चिपका दो। हुँ? जहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ मैंने बताई वहीं पे उसको चिपका दो। स्टेपल की बजाय वो वाला यूज़ कर लो ज़्यादा, तो उससे आसानी से हो जाएगा। तो आप देख लो कैसे करोगे, लेकिन ये आपको करना है, ठीक है? सभी को एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है? ग्लू स्टिक, यस, ग्लू स्टिक होता है, तो वो उसमें ज़्यादा वो उस और सब में तो फैलने लगता है ना, तो ग्लू स्टिक बहुत हल्का-सा लगा के उसको चिपका दो। हुँ। तो ये आपको यूज़ करना है कल से। कल से आपका दिन एक अलग प्रकार से शुरू होने जा रहा है और मैं कुछ नहीं जानता हूँ कि मैं क्या करूँगा। मैं सब ईश्वर वाला, जैसा मुझसे ईश्वर करवाना चाहेंगे वैसे करवाएँगे। लेकिन मैं कल से आपके लिए अपने आप को डिवोट करने जा रहा हूँ। फॉर द नेक्स्ट 8 डेज़ मैं तो चाह रहा था पूरे आपके 18 तारीख तक करूँ। लेकिन मेरे साथ दुःख का विषय ये है कि मुझे 9 तारीख को जो है यहाँ से एक ज़रूरी काम से बनारस निकलना है, वहाँ पे 3 दिन का एक सेमिनार है, तो मजबूरी हो गई है कि 9, 10, 11, 12 ये 4 दिन मेरे जीवन के बड़े गड़बड़ हो रहे हैं। तो इस वजह से मैं जो है 4 दिन रह ही नहीं पाऊँगा। फिर मैं जब 12 को आऊँगा तो 13, 14, 15 उस दौरान फिर मैं देखूँगा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इसीलिए मेरे ऊपर प्रेशर ज़्यादा है कि मैं आपको 8 दिन में जो करवाना है करवा दूँ। तो अगले 8 दिन मैं आप सभी के लिए पूरी तरह से आप सभी के पास हूँ। 9 तारीख को भी कुछ न कुछ कोशिश करूँगा कि उस दिन भी कुछ हेल्प कर दूँ, लेकिन मैं 8 दिन लेके चल रहा हूँ। 1 से लेके 8 दिन। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक भी ये आपके लिए अच्छा भी है, क्योंकि अगर मैंने 8 दिन में आपको तैयार करा दिया, ठीक है? हाँ, अभी टीजीटी वाले सारे टेस्ट स्टॉप कर दो। अभी एलटी ग्रेड वाले जितने भी तैयारी करने वाले हैं, सब लोग जितने भी दूसरे एग्ज़ाम्स हैं, उसके बारे में सोचना छोड़ दें पूरी तरह से। ठीक है जी? चलिए, तो इतना आप लोग को ये समझ में आ गया है, तो हम अगले 8 दिन एक अलग प्रकार से प्लान करने वाले हैं, ठीक है? और आप लोग को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। मैं फिर बता रहा हूँ कि डिफरेंट कोचिंग वाले भी अपनी तरफ से ये हमेशा से करते आए हैं, तो वो भी अपने प्लान लेके आ रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होइएगा, मैं आपको 8 दिन में जितना पढ़ा दूँगा, आपको इधर-उधर कहीं और देखने की वीडियो, कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि अपना टाइम आप ना बर्बाद करें, आपके पास समय जितना है उतने समय में आप अपने नोट्स को बार-बार पढ़ें, जो आपने बना लिया है, जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो रिवाइज़ करें। वैसे भी 8 दिन तो मैं आपको फुल एंगेज करने वाला हूँ। उसके बाद आप जो है अब इसी दौरान आपको 8 दिन में अगले और क्या-क्या करने हैं। तो आप सभी के पास जो है टेस्ट सीरीज़ ग्रुप में आप सभी लोग हैं, हुँ? तो ध्यान दें कि ये टेस्ट सीरीज़ वाला जो मामला है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ अगर देखा जाए तो हमने आपके एप्लीकेशन पे 8 टेस्ट जो है टॉपिक वाइज़ टेस्ट जो है अपलोड कर दिए हैं। हुँ? 7th वाला टेस्ट 7-8 में थोड़ी-सी कुछ मिसिंग थी, तो 7 वाला मैंने मिसिंग वाला सही करके वो कंप्लीट कर दिया। 8 वाला अभी थोड़ी देर में सही करके वो भी आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है? कल के दिन जो है हमारी कोशिश रहेगी कि हम या आज रात में ही 9 और 10 जो टेस्ट है वो भी हम शेयर कर देंगे। फिर उसके बाद आपका जो मिक्स टाइप का टेस्ट होगा वो आपके लिए बहुत मायने रखेगा। अब ये समझ लो कि 5 टेस्ट जो हम मिक्स्ड वाला आपके लिए करवाने वाले हैं, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। क्योंकि ये जो 5 टेस्ट होगा मिक्स्ड वाला, ये जो 5 टेस्ट है, इसमें आपकी रियल परीक्षा होने वाली है। ये आपकी रियल परीक्षा होने वाली है, तो हो सकता है कि हम आपको अगले कुछ दिन तक मिक्स्ड टेस्ट ना दें। हम आपको ये टाइम देंगे कि जब हम आपको डेली पढ़ा रहे हैं, तो आप डेली पढ़िए और जो आपके ये 10 टेस्ट हैं, जो टॉपिक वाइज़ 10 टेस्ट हैं, इसको आप फटाफट रिवाइज़ कर लें, कंप्लीट कर लें। जो टॉपिक वाइज़ आपके 10 टेस्ट है, इसको आप रिवाइज़ कर लें, कंप्लीट कर लें बहुत बढ़िया से। हम इन टॉपिक वाइज़ जो 10 टेस्ट हैं, इसके लिए हम आपको एप्लीकेशन पे ही या अलग से इसका एक पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। उस पीडीएफ को आप सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? हर टेस्ट का हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर उसे प्रिंट करके आप उससे टेस्ट को कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आप सभी के लिए सबसे बड़ा यही काम रहेगा, कल तक आपको पीडीएफ मिल जाएगा, कल आप उसे भी प्रिंट कर लेंगे और अगले 8 दिन तक जो हम आपके साथ मैराथन लगातार 8 दिन चलाने वाले हैं,
अगले 8 डेज का जो मैराथन आपका चलेगा, उस मैराथन के दौरान ही जो आपके एमसीक्यूज हैं, जो हमारे 10 टेस्ट हैं, उनको आप रिवाइज कर लीजिए पूरी तरह से, क्योंकि वो टॉपिक वाइज टेस्ट है। तो जब आप सब पढ़ते जाएंगे तो टॉपिक वाइज वो आपका अपने आप ही रिवाइज होता जाएगा। फिर आपके साथ बड़ी परीक्षा आएगी मिक्स्ड वाली की। मिक्स्ड वाला मैं आप सभी को बता रहा हूं कि मेरा मिक्स्ड टेस्ट ऐसा होगा कि आपने अगर पढ़ाई नहीं की तो आपके बस की बात नहीं, और अगर आप पढ़ लिए हैं अच्छे से तो आप बहुत बेहतर करेंगे। जो मिक्स्ड टेस्ट होगा, ये प्रोबेबली हो सकता है हम रुक के स्टार्ट करें, और ये फिर कंटिन्यूअसली होगा। जैसे 8 तक हमने पूरे सिलेबस को आपका पढ़ा दिया, तो 9, 10, 11, 12, 13, ये ऐसे लगातार अगले 1, 2, 3, 4, 5 दिन, ये लगातार 5 दिन हो सकता है। सारी चीज़ें हमारी तरफ से तैयार रहेगी। हम ये चाह रहे हैं कि पहले आप पूरी तरह से सिलेबस को तैयार कर लें मैराथन में हमारे साथ, फिर उसके बाद आप लगातार 5 दिन इस टेस्ट को देंगे और अपने आप की मजबूती को देखेंगे, और फिर 13 तारीख तक मैं आ जाऊंगा, और फिर आपकी जो जो कमियां होंगी उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्लान है। तो अभी बताइए, आप सभी को पूरी बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब एक बात आपको ये समझना है। यस, अब हमारा प्लान क्या है? सबसे पहला दिन जो कल का दिन है, कल के दिन हम करने वाले हैं लेटर राइटिंग। क्या करने वाले हैं? लेटर राइटिंग। ठीक है, अभी एप्लीकेशन पे ही हम लेटर राइटिंग जो है, बिल्कुल छाया जी, जो एग्जाम का पैटर्न है, जो आपका मिक्स्ड टेस्ट हम कराने वाले हैं, जो मिक्स्ड टेस्ट आपका होने वाला है, आप लोग लकी हैं कि आप सभी को मैंने पहले से ही वो आप लोग 1000 में ले चुके हैं, तो सभी को तो फ्री में मिल रहा है। उसमें हम टोटल 150 क्वेश्चन लाने वाले हैं, टोटल 150 क्वेश्चन लाने वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे, या आप कह लीजिए एग्जाम से थोड़ा सा ज़्यादा, एग्जाम से लगभग 2 गुना ज़्यादा कठिन, 2 गुना ज़्यादा कठिन ये एग्जाम होने वाला है। 2 गुना ज़्यादा कठिन हम आपसे कराने वाले हैं। मतलब यदि आपने हमारे टेस्ट में, फिर मैं एक बात बता रहा हूँ, यदि आप मेरे टेस्ट में अगर आपने जो है क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, और हम अपने में क्वालिफाइंग, हम आपको अभी से बता दे रहे हैं कि आपको कितना क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। आपको इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए 150 क्वेश्चन में मैं अपनी तरफ से जो हम अभी क्राइटेरिया बना रहे हैं, एग्जाम में तो आपका न्यूनतम रहेगा, हम अपनी तरफ से थोड़ा कठिन क्राइटेरिया बना के चल रहे हैं। और वो क्राइटेरिया ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, यानी ओपन में हैं, तो आपको स्कोर करना है कितना? 55%। समझ गया? 55% यदि आप स्कोर कर रहे हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, और मैं, मेरे यहाँ कोई कैटेगरी का रूल नहीं चल रहा है, यानी आप चाहे जनरल में हैं, चाहे ओबीसी में हैं, चाहे एससी में हैं, आपको ये 55% स्कोर करना ही है, आप ये मान के चलें। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि 150 का 55% कितने क्वेश्चन होंगे? कैन एनीवन टेल? 150 के 55% कितने होंगे? चलो 60% कर लो, अब बताओ। 15 छक्का 90, 90 क्वेश्चन हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। अब आप आ जाओ, 55% बताओ कितना होगा? 85 क्वेश्चन। अच्छा, 50% कितना होगा? 50% कितना होगा? 75। तो 55% आप लोग ज्यादा बता रहे हैं क्वेश्चन। 55% एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन होंगे? 82.5। ठीक है, ओके। तो आप लोग टारगेट रखिए, हमारे एग्जाम में हम जो आपसे टेस्ट कराएंगे, हम अपने टेस्ट में आपसे क्राइटेरिया कितना मांग रहे हैं? हम अपने टेस्ट में आपसे क्राइटेरिया मांग रहे हैं कि आप सभी लोग जो है 82 नंबर लेकर आइए।
82.5। ठीक है, इतना आप यदि लेकर आ रहे हैं तो आप इस एग्जाम को 100% क्वालिफाई कर रहे हैं, ये मेरी तरफ से एकदम श्योर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप मेहनत करें कि आप 55% बस लेकर आ जाएं। उसके लिए आप दिन रात एक लगा दीजिए। मेरे टेस्ट में 55% लाना आपके लिए बहुत मतलब जीके उके सब एकदम एग्जाम जैसा ही पेपर होगा, उससे मैं थोड़ा कठिन ही रखने की कोशिश करूंगा और आपको जो है करके इसको करना रहेगा। ठीक है, आपके पास पूरा मैं आपको मैराथन भी कराने जा रहा हूँ, आपको मजबूत करने जा रहा हूँ और फिर उसके बाद से आपका टेस्ट पेपर हम बनाएंगे। ठीक है, अभी आप लोग बताइए, अभी आप लोग को टॉपिक पहले से पता है तो इसलिए आप सभी लोग आसानी से ज़्यादा नंबर ला पा रहे हैं, लेकिन जब उस समय आप इतने नंबर ला पाएँ तो आप बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं इस स्कोर को और कम कर दे रहा हूँ, आप केवल 80 नंबर लेकर आइए, 82 भी छोड़िए, आपका टारगेट सिर्फ 80 नंबर है। ठीक है, अब इतना सबने नोट कर लिया। अब जैसे ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि बार बार आप मुझसे पूछते हैं सर कितने नंबर लेकर आए, कितने नंबर लेकर आए, तो आप 80 नंबर लेकर आ जाओ, चाहे जैसे आप एग्जाम क्वालिफाई कर गए, 80 नंबर आपको लेकर आना है। ठीक है, आप सभी के लिए बता रहा हूँ, मैक्सिमम 80 नंबर आपको लेकर आना है। अगर आप इतना पा रहे हैं तो आप एकदम श्योर हैं। चलिए अब हम आगे आ गए। अब आपको ये भी पता चल गया, ये गोल अपना नोट कर लें, आपके ये गोल हैं कि आपको कितने नंबर हर एग्जाम में लाने हैं। तो आपको 80 क्वेश्चन नहीं करने हैं, 80 क्वेश्चन आपके कट पिट के सही होने चाहिए। यानी नंबर कितने लाने हैं, अब बताइए जरा नंबर कितने आपको लाने पड़ेंगे, 240 नंबर। ठीक है, कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 240 नंबर। आपका पेपर कितने नंबर का है, 360 नंबर का, 15 या 45। पेपर कितने नंबर का है, 450 नंबर का है ना। ठीक है, 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और आपको 80 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, तो आपको केवल 240 नंबर लाने हैं। क्या आप ला पाएंगे, बताइए। क्या आप जो है, नहीं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। ठीक है, हम इस तरह से बना रहे हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ताकि मार्किंग वगैरह बहुत आसान है। तो अब आप लोग बताइए, 450 में यू हैव टू स्कोर 240 मार्क्स। अगर आप 250 नंबर ला रहे हैं कट पीट के, मुझे तो बस इतना चाहिए आपसे, बस इसके प्लस है तो आप कहीं कोई डाउट नहीं है। चलो, तो ये हो गया। अब पहला दिन हम कर रहे हैं लेटर राइटिंग, दूसरे दिन हम क्या करने जा रहे हैं, लेटर राइटिंग के जितने भी टाइप्स हैं, आप सभी को पता है लेटर राइटिंग से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 MCQ पिछली बार आए हैं। तो ये टॉपिक अपने आप में आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। चलो, अब दूसरे दिन बताओ आप लोग क्या करना चाहते हो, प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, क्या करना चाहते हैं। तो दूसरे दिन हम एक काम कर सकते हैं कि जो पोएट्री सेक्शन है उसका हम चाहें तो आधा पोएट्री कर सकते हैं। हम्म, आधा पोएट्री जो है, पूरी पोएट्री तो नहीं हो पाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं कि हाफ जो पोएट्री है उसका पार्ट 1 हम उस दिन कर सकते हैं, पोएट्री पार्ट 1। ठीक है, दूसरे दिन। फिर उसके बाद देखेंगे जैसे जैसे दूसरे पार्ट के लिए समय मिलेगा करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो तीसरा सेक्शन है, तीसरे दिन हम क्या करने जा रहे हैं आपके लिए, बताओ, नावल कर दें, कौन सा सेक्शन करें। तो तीसरे दिन हम कर लेते हैं नावल। ठीक है, चौथे दिन हम क्या कर लेते हैं, चौथे दिन हम कर लेते हैं शॉर्ट स्टोरी। अच्छा, चौथे दिन ड्रामा। चलो, तो चौथे दिन हम कर लेते हैं ड्रामा, पांचवें दिन हम कर लेते हैं शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, अब शॉर्ट स्टोरी में ही टाइम मिलेगा तो हम चाहेंगे तो यहाँ पे जो आपका पोइट्री का दूसरा दिन है, पोइट्री, ठीक है, पार्ट 2, वो हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हमें समय मिल सकता है, शॉर्ट स्टोरी हमने किया तो हम दूसरे पार्ट में ये कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे जो नेक्स्ट है, एक दिन तो इसमें मुझे वहां भी जाना पड़ सकता है, चलो देखते हैं। आगे जो है हम एक दिन जो है करेंगे, अब क्या बच गया, पोएट्री, प्रोज, प्रोज बच गया है, नॉन फिक्शन। तो नॉन फिक्शन हम
कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन आप सभी की इच्छा है कि सर ग्रामर के स्पेशल रूल करवा दीजिए, तो एक दिन हम 100 प्लस, ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल रूल्स करेंगे। ये हो गया। ठीक है, और जो 8वां दिन है, ठीक है, 8वें दिन जो है हम करेंगे आपके लिटरेरी टर्म्स, ठीक है, फॉर्म्स, मूवमेंट, ये सारे हम जो है आपसे करेंगे 8वें दिन। तो ये 8 दिन का पूरा टाइम है, 8 दिन आपका खत्म हो गया, अब बच ही नहीं रहा है किसी चीज के लिए इसमें। ठीक है, एक छोटा सा काम हम देखेंगे कि और अगर क्या हो सकता है, अगर मुझे थोड़ा थोड़ा समय मिला। ठीक है, कोई बात नहीं, हम उधर से लौट के आएंगे तो ट्रांसलेशन वाला जो आपका बच रहा है, ट्रांसलेशन का सेक्शन, हम उधर से जब लौट के आएंगे तो आपका ट्रांसलेशन करवा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका काम हो जाएगा। हाँ, ये जो कॉलोनियल इंडियन लिटरेचर, ये जो कुछ भी है, ये सब कुछ मूवमेंट के अंदर ही आ जाएगा, ये अलग से कोई बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, ये मूवमेंट का ही सेक्शन है। कॉलोनिज्म, पोस्ट कॉलोनिज्म, ये सब कुछ मूवमेंट में आ जाएगा। और देखेंगे अगर अलग से हम कुछ कर सकते हैं तो वो भी कर देंगे, लेकिन वो सब कुछ आपको मैं बता दूं कि ये अलग से इसको सेक्शन मत मान के चलें आप लोग। जो अलग से उसने 4 सेक्शन दिए हैं ना, वहां से कुछ ज्यादा नहीं आने वाला, वो सब मूवमेंट का पार्ट आप मान के चलिए। लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म एंड मूवमेंट, इनको टोटल इस सारे सेक्शन से 25 क्वेश्चन ही पूछने हैं, तो वो टोटल 25 क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से, आप ये मान के चलें। और बाकी जो सेक्शन है वहां से वो पूछेंगे 40 क्वेश्चन। तो अगर आप ये मान के चलें कि आपका 40 क्वेश्चन जो है आपके ये जो पांचों पार्ट है यहाँ से पूछे जाएंगे, और आपका जो ये वाला पार्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वो 25 क्वेश्चन पूछेंगे। एक छोटा सा हम काम कर सकते हैं कि 25 क्वेश्चन का जो है हम आपके लिए, अगर कुछ हमारे तरफ से पॉसिबल हो पाएगा तो हम कुछ छोटी छोटी आप सभी के लिए कुछ वीडियोज हम बना के ऐसे डेली बेसिस पे डाल सकते हैं। आई विल सी। तो अब बहुत ज़्यादा सोचते नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच लीजिए तो हो नहीं पाता है, हम करेंगे। और दूसरी बात, आप इस बात के लिए बिल्कुल ना परेशान हो, हम जैसे वहां से इलाहाबाद से बनारस से लौट कर आएंगे, तो बनारस इलाहाबाद 2 जगहों का हमारा दौरा है ये, तो हम वहां से जैसे लौट के आएंगे हमारे पास उसके बाद भी समय रहेगा, तो हम उसमें आपको और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं रिवाइज करवाएंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे फिगर ऑफ स्पीच हो गया और भी चीजें हैं। तो अभी आप लोग बताइए कैसा प्लान लग रहा है? एकदम सही है, एकदम बढ़िया आप लोग के लिए। तो हम आपको हर चीज अपनी तरफ से रिवाइज कर रहे हैं। अब हम करेंगे क्या कि जब ये कम से कम आपकी क्लास जो चलेगी, एक क्लास तो आप मान के चलें कि एक क्लास आपकी अर्ली मॉर्निंग में डेली चलेगी, और उस क्लास की टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग नहीं, मतलब मॉर्निंग का सेशन हम रखना चाहते हैं। अब वो सेशन आप लोग बताइए, हम एकदम ये नहीं कि सुबह एकदम उठ के वो वाला सेशन नहीं, उस तरह हम नहीं रख पाएंगे। हमारा टाइमिंग होगा, आप जब, जैसे आप में से बहुत से लोग हैं जो खाना वाना घर पे हैं, हाउस वाइफ हैं, खाना वाना बना लें, खाना वाना बनाने के बाद ये एकदम अर्ली मॉर्निंग वाला नहीं, सॉरी गलत शब्द यूज कर दिया मैंने, अर्ली मॉर्निंग नहीं, मतलब मॉर्निंग का, जब आप नाश्ता वास्ता बना के फ्री हो जाएं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो अपनी जॉब में चले जाएं, वहां पे जाके काम करने लगे। हम ये टाइमिंग रखना चाहते हैं सुबह वाला 11 बजे। ये 8 से 9 पे भी बहुत से लोग के यहाँ आनंद जी काम चलता रहता है, समझ रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जब 11 बजे ये लोग आए ना, जैसे अगर 8 बजे आए तो फिर खाना वाना बनाने का टेंशन रहेगा। तो वो कहानी नहीं रहेगी, मतलब जब 11 बजे आप हमारे पास आइए तो नहा धो के खूब बढ़िया से खाना पीना खा के, सबके लिए खाना बना के, हैं, एकदम माइंड फ्रेश रहना चाहिए। ये नहीं कि हड़बड़ मची हुई है, पता चल रहा उधर सासू माँ डांट रही हैं, अरे ये तो पढ़ाई लिखाई ही करती रहेगी, 4 साल से कर रही है पढ़ाई लिखाई, इसका। हाँ, तो वो सब डांट वाट सुनना पड़े आपको, मतलब सब पढ़ाई लिखाई कर, जितना खाना वाना बनाना है सब कर वर के एकदम आराम से फ्री माइंड से आके आप आओ 11 बजे हमारे साथ रोज। और 11 बजे के बाद से जो है, हाँ, 11 बजे के बाद हम आपको लगातार 2 बजे तक, 3 बजे तक हम आपके साथ हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारी टाइमिंग रहेगी, तब हम आपके साथ 3 घंटे तो कंटिन्यूअसली रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 11 से 2 बजे तक तो हम आपके साथ कंटिन्यूअसली हैं,
और ये डिपेंड करेगा कि और कितना हम आपको ले जा सकते हैं, तो आप रेडी रहें उसके लिए। 11 से 2, 3 हम ऐसे जाएँगे और ये हमारा पहला रहेगा सेशन। उसके बाद यदि हमें मौका मिला, हमें समय अलाउ किया, तो हम कुछ न कुछ आपके लिए अलग से वीडियो डाल सकते हैं या फिर अलग से कोई सेशन ले सकते हैं इवनिंग में भी। आपका पूरा दिन मेरे नाम पे आपका अलॉट हो जाएगा। आपको कहीं इधर-उधर जाना नहीं है, कहीं इधर-उधर करना नहीं है। हमने जो वीडियो पढ़ाई है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं उसमें कुछ बाकी रह गया, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप उसे क्लास के बाद, लेक्चर के बाद आप उसे फिर से देखेंगे तेज़ करके और नोट करेंगे। ठीक है? तो ये रहेगा। ये आप सभी के लिए मेरा प्लान है और मैं आप लोग को फिर गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आप लोगों को 1% भी कहीं से कोई मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की, सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अच्छी बात ये है कि कल से हम आपके साथ लाइव आएँगे। हुँ? कल से हम आपके साथ लाइव आएँगे, तो ये आपके लिए और अच्छी बात है कि लाइव इन द सेंस कैसे हम आने वाले हैं, हम आपके साथ चेहरा दिखाते हुए। अभी जैसे हम क्या बोल रहे हैं तो आपको होता है ना कि अब सामने वाला दिख ही नहीं रहा है, तो बातें तो सुनने में सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा दिखे-उखे तो थोड़ा और मोटिवेशन बढ़ता है। हुँ? तो कल से मिलते हैं फेस टू फेस आप सभी से। मुलाकात करते हैं आमने-सामने, हैं? आर यू रेडी फॉर दैट? रेडी हैं सभी लोग? ब्लूटूथ सबके पास है, व्यवस्था कर लिए हैं सभी लोग? नहीं है तो कल कर लें आप लोग। हुँ? और कल आप सभी से हम 11 बजे फाइनली मिलने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है। तो सभी को आज के लिए गुड नाइट और कल जो नया साल आपके जीवन में आने वाला है उसके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। और सिर्फ एक ही बात कहना है कि आप यूं ही हमेशा हंसते रहें। अगर हंस नहीं रहे तो आज से हंसना शुरू कर दें ताकि आप रोज हंसते रहें। आपके जीवन में कल से एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। एक तूफान हम लाने की कोशिश कर रहे हैं और उस तूफान को तब तक रुकने नहीं देंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। आप पहले क्या जानते थे, पहले क्या पढ़ते थे, आपने कितनी पढ़ाई की है, कितनी नहीं पढ़ पाया है आप, इन सारी चीज़ों का अब रोल ख़त्म हो गया। अब बस कल से नए सिरे से आप हमारे साथ लग जाइए। बस यही आपको करना है। तो सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल सभी से।